तो फिफ्थ नंबर का रूल देख रहे हैं हम लोग, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लिया इफ़ वी आर टेकिंग दिस इज़ यूर G1, ये अगर हम लोगों के पास में अगर G2 है और ये आपका आउटपुट है Y, लेट अस टेक दिस इज़ यूर इनपुट, ये इनपुट आप लोगों ने A अप्लाई किया यहाँ पे, और एक टेक ऑफ पॉइंट है आप लोगों के पास में, दिस इज़ नथिंग बट योर टेक ऑफ पॉइंट। तो मुझे क्या करना है, ये जो शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है ये ब्लॉक के पहले क्या करना है, शिफ्ट करना है। ये ब्लॉक के पहले मुझे क्या करना है, ये टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, इसलिए ये रूल का नाम क्या हुआ, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। तो ये सारे रूल्स हम लोगों को समझना है ताकि जब हम लोग एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तब ये रूल्स का हेल्प लेके आप लोग उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर पाओ। तो मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि आप लोग सिस्टम में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले रिक्वायर्ड आउटपुट हम लोग निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड आउटपुट किस तरह से निकालोगे, फिर ये ए इनपुट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, इनपुट है। ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं आउटपुट निकालूँ तो क्या होगा, ए इज़ मल्टीप्लाइड विथ G1 आप लोगों को मिलेगा। देन G1 और ये G2, मतलब ये आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, G1 G2 A, तो यहाँ पे A मल्टीप्लाइड विथ G1 मल्टीप्लाइड विथ G2। सो दिस इज़ नथिंग बट योर रिक्वायर्ड आउटपुट। ये टेक ऑफ पॉइंट के ऊपर भी आप लोगों को क्या मिलने वाला है, G1 G2, ये हम लोगों को रिक्वायर्ड आउटपुट यहाँ पे भी मिला है। मतलब टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या मिली है अभी, G1 G2, और आउटपुट का भी वैल्यू क्या मिला है, G1 G2। तो कोई भी हालत में चाहे टेक ऑफ पॉइंट आप लोग इधर लो या इधर का टेक ऑफ पॉइंट उधर लो, कुछ भी करो, लेकिन अब ये आउटपुट आप लोगों का चेंज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट। ये आपको यूज़र ने बोला है कि मुझे ये आउटपुट आप लोग ला के दो। तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी शिफ्टिंग करने वाले हैं टेक ऑफ पॉइंट का। तो टेक ऑफ पॉइंट का शिफ्ट करोगे तो देखो अभी किस तरह से दिखेगा ये। सो दिस इज़ यूर G1, दिस इज़ यूर G2, हियर वी आर हैविंग Y, और टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे चला जाएगा भाई। सो यहाँ पे क्या आने वाला है, इनपुट ये है हम लोगों के पास में और ये आउटपुट Y है। अब हर एक चीज़ का फिर से वैल्यू निकालो। अब टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा, देखो A इनपुट है हम लोगों के पास में, दिस इज़ वैल्यू ऑफ इनपुट A, इनपुट विल बी इक्वल्स टू A। तो ये टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, A। यहाँ पे भी A प्रेजेंट है आप लोगों का, तो ये वाले पॉइंट का वैल्यू कितना आना चाहिए, A इंटू G1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आउटपुट, A इंटू G1 इंटू G2, मतलब A इंटू G1 इंटू G2 आएगा। लेकिन अगर आप लोग कंपेयर किए तो कंपेयर करने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो आउटपुट Y है, दिस इज़ नथिंग बट योर आउटपुट Y, तो ये आपको सेम ही मिला है, ये और ये आप लोगों को सेम ही मिला है। बट टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यू देखो भाई कितना आया हुआ था, रिक्वायर्ड कितना है, A इंटू G1 इंटू G2 है, लेकिन अभी टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यू कितना मिला है, इतना मिला है, तो ये रिक्वायर्ड है क्या। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नॉट रिक्वायर्ड। ये हम लोगों को रिक्वायर्ड है क्या भाई, ये हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड आउटपुट आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं, या नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, इस तरह से भी आप लोग बोल सकते हो। रिक्वायर्ड क्या है हम लोगों को, A के साथ में G1 इंटू G2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप लोग अरेंजमेंट करोगे सिस्टम में कि आपका जो प्रीवियस टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यू था वो एज इट इज़ मिल जाए। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप लोग अगर ये G1 ब्लॉक को एज इट इज़ रखोगे, देन अगर G2 ब्लॉक को एज इट इज़ रखोगे और ये आउटपुट Y लोगे, और यहाँ पे अगर इनपुट आप लोगों ने ये अप्लाई किया है, तो ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, A इंटू G1 इंटू, मतलब ये जो टेक ऑफ पॉइंट रहेगा यहाँ पे इसका आउटपुट यही मिलना चाहिए हम लोगों को, A G1 इंटू G2। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, अभी A आ रहा है। तो ऐसा क्या ब्लॉक आप लोगों को लेना पड़ेगा ताकि आप लोगों को जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल जाए। तो यहाँ पे G1 इंटू G2 अगर आप लोगों ने ये ब्लॉक ऐड कर दिया तो देन वी आर गेटिंग दिस आउटपुट, और आउटपुट यहाँ पे Y विल बी इक्वल्स टू A G1 G2 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक कमेंट दे सकते हैं अभी, दिस इज़ यूर रिक्वायर्ड आउटपुट। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्यों 3 बार निकाला। सो दिस इज़ यूर एक्चुअल सिस्टम। तो एक्चुअल सिस्टम में ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आउटपुट आना चाहिए।
ये आप लोगों को आउटपुट मिलना चाहिए। तो आपने क्या किया, शिफ्टिंग, ये टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट कर दिया बिफोर ब्लॉक, मतलब यहाँ पे लेके आए उसको, लेकिन वहाँ पे लाने के बाद में आपको आउटपुट कितना मिला टेक ऑफ पॉइंट का, टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू कितना मिली ए। तो कंपेयर किया हम लोगों ने एक्चुअल के साथ में, तो उतना मिल रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट लिख डाली कि नॉट रिक्वायर्ड आउटपुट, हमको रिक्वायर्ड क्या है, ए इंटू G1 इंटू G2 ये रिक्वायर्ड है। तो ये लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर G1 G2 ब्लॉक को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये मिलेगा। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ तो आप लोगों को फिर से समझ में आएगा अच्छे से। अब एक ही ब्लॉक हम लोग लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम दिस इज़ योर G1 ब्लॉक, दिस इज़ योर आउटपुट Y, और यहाँ पे इनपुट ए अप्लाई किया है। तो और यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, एक टेक ऑफ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है। तो y का वैल्यू क्या आएगा, अभी सीधा a इंटू G1 आएगा, और ये टेक ऑफ पॉइंट का भी वैल्यू क्या आएगा, a इंटू G1 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो फिर शिफ्ट अगर किया आप लोगों ने तो यहाँ पे आप लोगों का ये टेक ऑफ पॉइंट रह जाएगा। यहाँ पे इनपुट a आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहाँ पे G1 है, दिस इज़ योर आउटपुट y, तो टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, a वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू G1। फिर अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आउटपुट ये है हम लोगों के पास में। टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या है, a इंटू G1 है, और आउटपुट कितना आना चाहिए, a इंटू G1। लेकिन अभी आप लोगों को शिफ्ट करने के बाद में टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यू कितना मिला, a मिला। तो ये दोनों को अगर कंपेयर किए आप लोगों ने तो सेम है क्या, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट डाल सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। ये रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या टेक ऑफ पॉइंट की, नहीं, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, a इंटू G1। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये G1 को तो एज इट इज़ रख दो, यहाँ पे आउटपुट y है, यहाँ पे इनपुट a है, और यहाँ पे हम लोगों को a इंटू G1 चाहिए, और यहाँ पे मिल क्या रहा है आप लोगों को a। तो क्या करना पड़ेगा फिर, यू नीड टू ऐड वन ब्लॉक दैट इज़ नथिंग बट यूर G1। तो यहाँ पे a इंटू G1 आप लोगों को मिलेगा। अब अगर आप लोग कंपेयर करोगे यहाँ पे भी a इंटू G1, तो आप लोग बोल सकते हैं कि नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। ये क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। तो इस तरह से ये रूल हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि टेक ऑफ पॉइंट अगर आप लोगों ने बिफोर ब्लॉक लिया तो क्या होगा, जितने ब्लॉक से उसको बिफोर लोगे उतने ब्लॉक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट रूल है हम लोगों के पास में शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं सारे ही रूल्स आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा के दे रहा हूँ। मैंने अब तक के नहीं बोला है कि ये रूल रटना है घर के। जो चीज़ें रटना है कंट्रोल सिस्टम में, मैं आपको सीधा डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये वैल्यू आप लोगों को या ये चीज़ आप लोगों को रटना है, लेकिन अभी ये रटने का नहीं है। और 99.99% लोगों ने ये सारे के सारे रूल रटे हुए हैं, तो ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ लो सिर्फ मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने एक G1 ब्लॉक यहाँ पे लिया, नाउ लेट अस एज्यूम दिस इज़ योर आउटपुट y, और यहाँ पे हम लोगों के पास में एक टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट लिया है जिसका वैल्यू हम लोगों के पास में a है। तो मुझे क्या करना है, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक क्या करना है, शिफ्ट करना है। मतलब ये टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे लाना है, ये वाले पॉइंट के ऊपर। लेकिन बिफोर दैट फर्स्ट योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ गिवन सिस्टम। ये गिवन जो सिस्टम है, टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करने के पहले क्या आउटपुट आप लोगों को मिल रहा है। तो ये टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट द टेक ऑफ पॉइंट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर टेक ऑफ पॉइंट। ये इनपुट यहाँ से यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी इनपुट प्रेजेंट है ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है हम लोगों को, y विल बी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड विथ G1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट और दिस इज़ द प्रेजेंट आउटपुट ऑफ योर गिवन सिस्टम। ये जो गिवन सिस्टम है इसका ये आउटपुट है। अब क्या करना है हम लोगों को, शिफ्ट करना है टेक ऑफ पॉइंट को। तो टेक ऑफ पॉइंट जब शिफ्ट करेंगे हम लोग तो ये सिस्टम कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। तो नाउ दिस इज़ योर G1 ब्लॉक, यहाँ पे हम लोगों के पास में आउटपुट y है, यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट था, ये इनपुट ये है हम लोगों के पास में, यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट था जिसको हम लोगों ने शिफ्ट किया है। अब टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे आया है। तो अभी आउटपुट क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड विथ G1, तो यहाँ पे a इंटू G1 मिल रहा है।
और टेक ऑफ पॉइंट का भी वैल्यू ए इंटू G1 आप लोगों को मिलेगा। प्रीवियसली टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यू कितना था, अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये रिक्वायर्ड आउटपुट है आप लोगों का, ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट है ए, लेकिन अभी मिल कितना रहा है ए टाइम्स G1, तो ये रिक्वायर्ड है क्या, यहाँ पे लिख सकते फिर आप लोग नॉट अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है आप लोगों की, तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, सिर्फ ए है। तो अभी G1 को हम लोगों को क्या करना है, गायब करना है। आउटपुट वाई एज इट इज़ हम लोगों को यहाँ पे मिला है, जिसमें आप लोगों को कोई छेड़खानी नहीं करके मिली है। सिर्फ छेड़खानी कहाँ हुआ है हम लोगों का, टेक ऑफ पॉइंट चेंज करने के बाद में, शिफ्ट करने के बाद में टेक ऑफ पॉइंट का ही वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ। तो G1 ब्लॉक को हम लोगों को उड़ाना है। तो उड़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे देखो कि इफ़ दिस इज़ यूअर G1, यहाँ पे G1 है, ये हम लोगों का आउटपुट है, ये हम लोगों ने इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया है, तो y विल बी इक्वल्स टू ए टाइम G1 हम लोगों को मिला है। और ये टेक ऑफ पॉइंट का जो वैल्यू है, ये जो टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यू है, ये आप लोगों को a चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है, ए टाइम G1 मिल रहा है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट ए टाइम्स G1। तो G1 को गायब करना है। तो G1 को किस तरह से गायब कर सकते हैं आप लोग, किस तरह से एलिमिनेट कर सकते, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे ए टाइम्स G1 से, तो ये G1 अभी क्या हो जाएगा आप लोगों का, कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी, सिर्फ ए मिलेगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। लेट अस टेक दिस इज़ यूर अनदर एग्जांपल। एक G1 ब्लॉक में यहाँ पे ले रहा हूँ, देन यहाँ पे और एक G2 ब्लॉक में ले रहा हूँ, और एक आप लोगों का ब्लॉक ले लेता हूँ। फॉर एज्यूम टेक है थर्ड नंबर ब्लॉक G3। ये हम लोगों के पास में आउटपुट है, और ये इनपुट आप लोगों ने ए अप्लाई यहाँ पे किया है, और टेक ऑफ पॉइंट हम लोगों के पास में यहाँ पे है। और मुझे क्या करना है, अब ये टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करना है आफ्टर दिस थर्ड ब्लॉक। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और आप लोग खुद से ट्राई करो। तो बिफोर शिफ्टिंग व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट या व्हाट इज़ योर एक्चुअल आउटपुट ऑफ गिवन सिस्टम, यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। आउटपुट क्या आएगा, ए टाइम G1 G2, मतलब ए टाइम्स G1 G2 डिवाइडेड बाय G3, कुछ इस तरह से आउटपुट आप लोगों को मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ टेक ऑफ पॉइंट, मतलब यहाँ पे आना चाहिए। एक्चुअली ये तीनों भी ब्लॉक आपके सीरीज़ में है, तो आप लोग फर्स्ट वाला रूल इसको लगा सकते, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया है। इसको रहने दो G1, इसको रहने दो आप लोग G2, और ये हम लोगों के पास में 1/G3 है, और यहाँ पे y है हम लोगों के पास में, और टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों ने अभी शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे इनपुट ये है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट नाउ, टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए इंटू G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाय G3, और y भी आप लोगों का क्या बनेगा, ए इंटू G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाय G3 ये बनेगा। लेकिन अगर आप लोग दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे, अगर आप लोग एक्चुअल टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू कितना है हम लोगों के पास में, ए मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शिफ्टिंग करने के बाद में टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या मिल रही है, ए G1 G2 डिवाइडेड बाय G3। मतलब अभी आप लोगों को क्या करना है, G1 G2 G3 ये वाली टर्म को गायब करना है। ये वाला y आउटपुट एज इट इज़ मिल रहा है, ये भी आप लोगों को एज इट इज़ मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, आप लोग बोल सकते हैं इसको नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। ये रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या, नहीं है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सा है, सिर्फ ए आप लोगों को मिलना चाहिए। फिर उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए लाने के लिए G1 को एज इट इज़ रखना है, G2 को भी एज इट इज़ रखना है, ये 1/G3 एज इट इज़ रहेगा। ये आउटपुट भी आप लोगों को एज इट इज़ ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये वाले पॉइंट के ऊपर ए इंटू G1 G2 डिवाइडेड बाय G3 मिल रहा है। y का भी वैल्यू कितना है, ए G1 G2 डिवाइडेड बाय G3 है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, ए चाहिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं। दिस इज़ यूर रिक्वायर्ड आउटपुट, यहाँ पे ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आउटपुट है ए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर G3 डिवाइडेड बाय G1
G2 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका G1, G2 और G3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और सिर्फ आपका बचेगा क्या, A बचेगा। और यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास में A। सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर ब्लॉक क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ब्लॉक अगर आप लोगों ने शिफ्ट किया, मतलब ये वाला टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे ये वाले पॉइंट के ऊपर शिफ्ट किया, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने ब्लॉक से उसको शिफ्ट किया उतने ब्लॉक से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं आफ्टर ब्लॉक।